श्री शिवाय नमस्तुभयम दोस्तों। 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि की रात घर में इस जगह पर फेंक दें एक मुट्ठी नमक। भगवान शिव जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार महाशिवरात्रि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि 10 साल बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि के दिन इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहन जो है अपने की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक चुटकी नमक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को एक मुट्ठी नमक वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को महाशिवरात्रि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले यह एक चुटकी नमक वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम दोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक मुट्ठी नमक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि हम तो नौकरी पर जाते हैं,
हम अपनी ड्यूटी पर और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7-8 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7-8 या रात 800 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि का दिन है। यह एक साल में सिर्फ एक बार ही आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। महाशिवरात्रि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी महाशिवरात्रि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक मुट्ठी है, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है। आप मेहनत करके बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस महाशिवरात्रि की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए, यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 मुट्ठी नमक। अब यह 1 मुट्ठी नमक महाशिवरात्रि की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़ा शत्रु भी हाथ जोड़कर माफी मांगेगा और आपके दुश्मनों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों, आज हम आपको यह भी कि कैसे आप नमक के कुछ उपाय से अपने जीवन से निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन 1 कटोरी नमक आपको अपने घर में इस जगह पर रखना है। और इस उपाय को अगर आप महाशिवरात्रि कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी से ऐसा वरदान आप पा लेते हैं कि कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी का वास नहीं रहता है। गरीबी और निर्धनता हमेशा के लिए आप अपने जीवन से दूर कर सकते। अगर आपने महाशिवरात्रि के दिन यह 1 कटोरी नमक वाला उपाय कर लिया, तो आपको बता दें, नमक जो है यह वास्तुशास्त्र में बहुत ही ज्यादा कारगर है। ऐसा समझ लीजिए कि इससे किए गए जो उपाय होते हैं, यह रातों रात व्यक्ति के जीवन से निर्धनता और गरीबी को भी दूर कर देते हैं। और मां लक्ष्मी जी की कृपा ऐसी बरसती है कि उस घर में कभी लौटकर निर्धनता और गरीबी नहीं आती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बिल्कुल आपके जीवन से नकारात्मकता को मिटाता है। नमक तो देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में अधिक से अधिक धन उसे मिले, कभी भी उसके पास निर्धनता ना आए, कभी भी उसके जीवन में, उसके घर में, उसके घर के जितने भी सदस्य हैं, उनके जीवन में भी निर्धनता और गरीबी का वास ना हो, और हर व्यक्ति अपने जीवन में घर का जो है वह सफल होता चला जाए। तो आज की वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप नमक से अपने जीवन में सफलता को भी हासिल कर लेंगे, धन को भी हासिल कर लेंगे, और अपने घर से हमेशा के लिए आप नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी जो है यह बहुत बढ़ जाती है। बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको नमक से ही करना है। अब देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। अब नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी जो होती है, जब यह घर में हो तो व्यक्ति अपने जीवन में धन को लेकर, बीमारियों को लेकर, फिजूल खर्ची को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। साथ ही साथ घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े यह बहुत देखने को मिलते हैं।
अगर आपके घर में कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा है, अब इसे दूर करने के लिए नमक से उत्तम कोई उपाय नहीं होता। तो करना क्या है, आपको थोड़ा सा नमक लेना, सेंधा नमक जो होता है, ठीक है ना, सेंधा नमक लेना है। और जिस पानी से आप पोंछा लगाते हैं उसके अंदर आपको यह सेंधा नमक डालना है और डालकर आपको पोंछा लगाना है। तो सादा नमक डालकर जब आप अपने घर में पोंछा लगाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो काम आपका वर्ष से अटका हुआ था, ना जो काम नहीं बनना था, जो घर में धन नहीं आ रहा था, या घर में क्लेश बहुत था, फिजूल खर्ची बहुत थी, इस तरह की समस्याएं, इस तरह के जो बड़े बड़े दुख आपके जीवन में है, आपके जीवन से, आपके घर से ना कोसों दूर हो जाएंगे और कभी लौटकर आपके जीवन में नहीं आएंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। हफ्ते का एक दिन चुन लें कि आपको एक दिन हफ्ते में नमक डालकर पोंछा लगाना है। तो महाशिवरात्रि के दिन आप लगाएं और बिल्कुल आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। तो ये पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। और जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए कि इस उपाय को अगर आप करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में समस्याएं नहीं आती हैं। आप अपने जीवन में जिस काम को करते हैं उसे बहुत आसानी से कर लेते हैं। कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि हमारे काम में रुकावट बहुत आती है, अड़चन बहुत आती है, काम बनता नहीं है, या बनता बना काम भी बिगड़ जाता है। तो जिन लोगों के काम में रुकावट आ रही है, कोई भी काम करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या तो पैसा नहीं है या फिर कोई ना कोई ऐसा कारण होता है जिस वजह से आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, बार बार उसमें अड़चन आ रही है, तो आपको क्या करना, सेंधा लेना है। थोड़ा सा सेंधा नमक लेंगे और थोड़ा सा एक कपड़ा लेना है, आपको सफेद रंग का कपड़ा। उस कपड़े के अंदर आपको थोड़ा सा सेंधा नमक रखना है। आप चाहे तो सेंधा नमक की डेली वाला नमक रख ले या फिर पिसा हुआ रख ले। रुमाल में रखकर अच्छे से उसे बांध देना है। अब ये जो नमक आपने रुमाल के अंदर रखा है, इसे आपको हमेशा अपने पास रखना है। जहां भी आप जाते हैं, जहां भी आप रहते हैं, वहां पर आपको हमेशा, जहां पर आप काम करते हैं, वहां अपने पास इस नमक को हमेशा आपको रखना है। इस उपाय को से आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो बड़ी बड़ी समस्याएं थीं, जो आप काम को कर नहीं पा रहे थे, जो आपके काम में अड़चन आ रही थीं, आप एक काम को बार बार करने से पहले भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय, नंदी जी और माता पार्वती का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। नहीं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। इस दिन बैल को हरा चारा अवश्य ही खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी जी का रूप माना जाता है, जो भगवान शिव जी को अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर इन कार्यों को करने से भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको महाशिवरात्रि के दिन क्या क्या खाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन खा जरूर लें, इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन भांग खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप भांग नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत छक ले, नहीं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपको व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो और भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की आपको कृपा मिल सके। बहुत सी चीजें इस दिन के व्रत में ऐसी होती हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, और एक चीज ऐसी है जो महाशिवरात्रि के दिन जरूर खानी चाहिए, ताकि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिले। महाशिवरात्रि के दिन बहुत से लोग व्रत रखते हैं, एक बेला उपवास रखकर। दोस्तों, 15 फरवरी महाशिवरात्रि 2026। शिव विवाह पर गलती से भी ऐसे व्रत कभी मत रखना, और ना ही महाशिवरात्रि पर यह 5 गलती करना, नहीं तो पूरी जिंदगी बर्बाद रहोगे। भगवान शिव जी हमेशा हमेशा के लिए रूठ सकते हैं। यह गलती नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, महाशिवरात्रि किसी भी शुभ मुहूर्त में पड़े, लेकिन आप यह गलती कभी मत करना। महाशिवरात्रि के दिन खास तौर से व्रत रखते समय इस बात का ज्ञान आपको होना चाहिए। शिवरात्रि के दिन यह 5 गलती करना आपको भारी पड़ सकता है। इस दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा शुभ काल के दौरान ही करना चाहिए। तो ऐसे में हम यह जानते हैं कि शिवरात्रि पर क्या गलतियां नहीं करना चाहिए, जिससे भगवान शिव जी क्रोधित ना हो। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, शिवरात्रि के दिन क्या करें।
15 फरवरी महाशिवरात्रि 2026 के दिन व्रत करें और सुबह जल्दी उठे स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहने शुभ काल में मंदिर जाकर भगवान शिव जी को जल और दूध चढ़ाएं। इस दिन भगवान शिव जी का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। इस दिन आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है, इसीलिए अगर आपने व्रत किया है तो सिर्फ फल खाकर ही व्रत पूरा करें और हो सके तो पूरा दिन फल भी खाएं और दूसरे दिन व्रत छोड़ें। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप एक समय में भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करें सबसे पहले और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें, जिससे कि भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, सच्चे दिल से इस नियम को मानने वाला व्यक्ति भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं महाशिवरात्रि के अवसर पर आपको क्या गलती नहीं करना चाहिए जिससे भगवान शिव जी क्रोधित ना हो। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, महाशिवरात्रि के दिन मांस मदिरा का सेवन गलती से भी मत करना, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। महाशिवरात्रि के दिन देर तक कभी न सोए, इससे आपका भाग्य बिगाड़ सकता है। भगवान शिव जी रूठ सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन चावल या गेहूं से बने पकवान नहीं खाना चाहिए। दिन आप सिर्फ फल, दूध, चाय और कॉफी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भगवान शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले कपड़े भूलकर भी मत पहनना। इस दिन जितना ज्यादा हो सके भगवा रंग, यह लाल रंग का ही कपड़ा पहने, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। इस दिन गलती से भी पति पत्नी शारीरिक संबंध भूलकर भी ना बनाए, अन्यथा भगवान शिव जी के क्रोध का सामना आपको करना पड़ेगा। इस दिन जितना ज्यादा हो सके तान पूर्ण करें। भगवान शिव जी को अगर खुश करना है तो यह बातें गांठ बांध ले। दोस्तों, ये पाप कभी मत करना। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर शिवलिंग पर भूलकर भी यह चीजें मत चढ़ाना, नहीं तो जिंदगी भर आपको किसी बड़ी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपका व्रत टूट भी सकता है। भगवान शिव जी अत्यंत क्रोधित हो सकते हैं, जान लीजिए, नहीं तो आपके व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, तुलसी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक तुलसी को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की अर्धदांगी है। भगवान विष्णु शालिग्राम की पूजा में ही तुलसी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है। यह आपको पाप का भागीदार बना सकता है। ऐसा अनर्थ कभी मत करना। दोस्तों, नंबर 2, सिंदूर। सिंदूर एक प्रकार से श्रृंगार की वस्तु है जो सभी देवियों को चढ़ाया जाता है, परंतु भगवान शिव जी बैरागी हैं और वह महाकाल है, इसीलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसा पाप आप कभी मत करना। दोस्तों, नंबर 3, शिवरात्रि के पावन अवसर पर जितना ज्यादा हो सके आपको भगवा रंग पहनना चाहिए। भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए और मंदिर में काले वस्त्र पहनकर कभी प्रवेश न करें। दोस्तों, नंबर 4, हल्दी। सभी देवी देवताओं की पूजा में हल्दी का उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ का मानना है कि विनाश के देवता भगवान शिव जी को अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है। दोस्तों, 5 केतकी के फूल। पौराणिक कथाओं के मुताबिक केतकी के फूल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक बार केतकी के फूल भगवान ब्रह्मा के झूठ में साथ दिया था। यह बात जानकर भगवान शिव जी ने क्रोध में आकर केतकी के फूल को श्राप दे दिया। दोस्तों, नंबर 6, नारियल पानी। एक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, नंबर 7, शंख जल। भगवान शिव जी ने शंखचूर्ण नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था, इसीलिए विष्णु भगवान की पूजा शंख से होती है, शिव की नहीं। दोस्तों, नंबर 8, तिल। यह भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ था, माना जाता है, इसीलिए इसे भगवान शिव जी को नहीं अर्पित किया जाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 9, टूटे हुए चावल। भगवान शिव जी को अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में शास्त्रों में लिखा है। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसीलिए यह भगवान शिव जी को नहीं चढ़ता। आप ऐसा अनर्थ सेट करना, चावल चढ़ाने से पहले ध्यान से देख लें, कहीं चावल टूटा हुआ ना हो। खास तौर से शिवरात्रि पर यह चीजें भगवान शिव जी को चढ़ाने से भी व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है। भगवान शिव जी होते हैं
अति प्रसन्न। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 11 गंगा जल भगवान विष्णु के चरणों से निकली और भगवान शिव जी की जटा से धरती पर उतरी है। इसीलिए सभी नदियों में गंगा परम पवित्र। गंगा जल से भगवान शिव जी का अभिषेक करने से मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नंबर 12 गन्ने का रस और का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में इसे बहुत ही पवित्र माना गया। बना है देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन गन्ने का घर बनाकर भगवान विष्णु की देवी तुलसी की पूजा की जाती है। दोस्तों, नंबर 13 तीन पत्तों वाला बेलपत्र। तीन पत्तों वाला बेलपत्र जो कटा फटा नहीं हो, ऐसा भगवान शिव जी को चढ़ाएं। तीन पत्तों वाला बेलपत्र त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर बेलपत्र अर्पित करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा पुराणों में बताया गया है। दोस्तों, नंबर 14 धतूरे का फूल। धतूरे के फल के समान धतूरे का फूल भी भगवान शिव जी को प्रिय है। इसका कारण यह है कि यह सफेद होता है और औषधीय कारणों से गुणकारी होता है। मानसिक शांति के लिए धतूरे के पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करें। दोस्तों, नंबर 15 चांदी के नाग नागिन के झोड़े कि ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण घर में सुख शांति की कमी और आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव जी को नाग नागिन के जोड़े समर्पित करें। इससे काल सर्प और नाग दोष समाप्त होता है। दोस्तों, नंबर 16 धतूरा। भांग की तरह धतूरा भी एक जड़ी बूटी है। भगवान शिव जी के सिर पर छड़े विष के प्रभाव को दूर करने के लिए धतूरे का प्रयोग भी किया गया था। इसीलिए भगवान शिव जी को धतूरा भी प्रिय है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करें। इससे शत्रुओं का भय दूर होता है, साथ ही धन संबंधी मामलों में उन्नति होती है। दोस्तों, नंबर 17 भांग। भगवान शिव जी ने हलाहल विषपान किया। इस बीज के उपचार के लिए कई तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग देवताओं ने भी एक है। इसीलिए भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। और से शिवरात्रि के अवसर पर भांग के पत्ते को पीसकर दूध या जल में घोलकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें तो रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको महाशिवरात्रि व्रत में क्या खाना। देखिए दोस्तों, जो महाशिवरात्रि होती है वह गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र मानी गई है, शुभकारी मानी गई है। हमारे हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। भगवान शिव जी भोले भंडारी हैं। वे एक लौटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र एक बेल पत्र से भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान शिव जी शीघ्र ही गुस्सा भी हो जाते हैं। जहां भगवान शिव जी को कुछ चीज प्रिय हैं, तो वहीं कुछ चीज आप यह भी हैं। कुछ चीज ऐसी हैं जिनका भगवान शिव जी की पूजा में अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो भगवान शिव जी का पूजन अधूरा रह जाता है। वही कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर अनजाने में आप भगवान शिव जी को अर्पित कर देंगे तो उससे भगवान शिव जी आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान शिव जी की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करें, क्या ना करें। कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान शिव जी को अति प्रिय हैं और कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान शिव जी को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, और कौन सी वस्तु है जो भगवान शिव जी को भूल से भी अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले भगवान शिव जी के सच्चे भक्त वास्तु पूजा चैनल की इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और बॉक्स में जय शिव जी अवश्य लिख दें, जिससे कि भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए जिससे कि भगवान शिव जी और माता पार्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी की पूजा सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करें। सफेद और लाल रंग के वस्त्र धारण कर भगवान शिव जी का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में बिना सिले हुए वस्त्र पहने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव जी की शिवलिंग का पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव जी शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है।
शिवलिंग का पूजन करने से भगवान शिव जी और माता पार्वती के असीम कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो महाशिवरात्रि पर भगवान शिव जी का पूजन रात्रि के चारों पहाड़ में किया जाता है। दोस्तों, इस बार पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 15 फरवरी रात में 5:04 से होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 16 फरवरी शाम 6:17 पर होगा। महाशिवरात्रि व्रत के दिन भगवान शिव जी की उपासना निशिता काल में की जाती है, इसलिए महाशिवरात्रि व्रत इस साल 15 फरवरी 2026 रविवार के दिन रखा जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप लोग किस पहर में कितने समय पूजन कर सकते हैं। प्रथम पहर पूजन समय 15 फरवरी को शाम 5:04 से शुरू होगा और समापन 16 फरवरी 5:28 को होगा। दूसरा पहर पूजन समय 15 फरवरी को से शुरू होगा और शिवरात्रि पर भगवान शिव जी के साथ माता पार्वती जी की पूजा भी अवश्य ही करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव जी के साथ माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी की शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेलपत्र भगवान शिव जी को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान शिव जी का पूजन अधूरा माना जाता है। बेलपत्र एक पत्ता नहीं माना जाता। एक डांडी में जो 3 पत्ते जुड़े हैं उन्हें बेलपत्र कहा जाता है। एक डांडी में 3 जुड़े हुए बेलपत्र ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से उस पर ओम नमः शिवाय लिख करके अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी को पूजा में अक्षत अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन रात्रि में भगवान शिव जी का जागरण अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको महाशिवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय, नंदी जी और माता पार्वती का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, नहीं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। इस दिन बैल को हरा चारा अवश्य ही खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी जी का रूप माना जाता है, जो भगवान शिव जी को अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर इन कार्यों को करने से भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको महाशिवरात्रि के दिन क्या-क्या खाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन खा जरूर लें, इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन भांग